Hello everyone, you are watching Chemistry with Dr. Yusufzai। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स हो तो किस फंक्शनल ग्रुप को आपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेना है और किस फंक्शनल ग्रुप को आपने एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लेना है। तो अभी हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप को मैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लूँगा और एक फंक्शनल ग्रुप को मैं लूँगा एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे एक में जो है ना फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या है, नाइट्रो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रो ग्रुप। अगर आप जो है ना वो प्रायोरिटी लिस्ट देख ले तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे आता है और नाइट्रो बाद में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है और नाइट्रो ग्रुप बाद में आता है। तो जो बाद में आएगा उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेंगे और जो पहले आ रहा है उसको हम एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लेंगे। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये क्या हो गया, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप। तो उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लिया, उसमें 4 कार्बन है तो पेरेंट नेम बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग आपने इसी कार्बोनिलिक कार्बन से स्टार्ट करनी है। जो रूल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़ा था तो उसी तरह आपने उसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग आपने कार्बोनिलिक कार्बन से स्टार्ट लेनी है। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप से, 2, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रो ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम लेंगे नाइट्रो। तो अगर हम जो है ना क्या करेंगे, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने सफिक्स में लिखना है और जो आपके पास एज सब्स्टिट्यूएंट होगा आपने उसको प्रीफिक्स में लिखना है। तो यहाँ पे उसका फुल नेम क्या बनेगा, 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो, नाइट्रो कहाँ पे है, 3rd नंबर कार्बन पे, तो 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले। नेक्स्ट एग्जांपल में जो है ना आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है। अगर आप लोग जो है ना क्या करें, प्रायोरिटी टेबल को देख ले, उसका लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आप लोगों को वो याद नहीं तो उस लिंक पे जाके वो टेबल आप देख सकते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाए कि जो है ना आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को क्यों जो है ना मेन फंक्शनल ग्रुप लिया है और एल्डिहाइड को क्यों जो है ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया है। इसलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी टेबल में टॉप पे है और उसके बाद फिर आपके पास जो क्या आता है, एल्डिहाइड आता है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लूँगा और एल्डिहाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फिर नंबरिंग की बारी आती है। तो इस अगर हम देख ले तो यहाँ पे भी कार्बोनिलिक कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बोनिलिक कार्बन है, लेकिन नंबरिंग आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से ही स्टार्ट करनी है। क्यों, इसलिए कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से आपके पास क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हमने फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिया है और इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिया है। तो नॉमेनक्लेचर के टाइम में मैंने आपको बताया था कि आपने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिल जाए। तो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ले रहे हैं, तो इसलिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कम से कम नंबर देनी है। तो नंबरिंग मैंने कार्बोनिलिक कार्बन से स्टार्ट की। किस वाले कार्बोनिलिक कार्बन से, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोनिलिक कार्बन से। तो 1 2 3 4। एल्डिहाइड कहाँ पे आ रहा है, 4th नंबर कार्बन पे। एल्डिहाइड क्या आ रहा है, 4th वाले कार्बन पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया आपके पास, जो है ना सफिक्स में आएगा, और एल्डिहाइड कहाँ पे आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। कहाँ पे आएगा, प्रीफिक्स में। अच्छा, तो अगर आपके पास इस तरह का कार्बोनिलिक कंपाउंड हो जो आपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखना है, तो उसके लिए आपने प्रीफिक्स में एक वर्ड यूज़ करना है, क्या, ऑक्सो। चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो क्या हो आपके पास, एल्डिहाइड हो, तो आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, ऑक्सो। तो ये ऑक्सो यानी एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी कहाँ पे, 4th नंबर कार्बन पे।
तो आपने 4 ऑक्सो वर्ड यूज़ करना है, 4 ऑक्सो। तो अगर हम उसका जो है ना फुल नेम देख ले तो क्या बनेगा, 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। अब जो है ना नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपके पास दो जो है ना फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है और दूसरा एनहाइड्राइड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड। अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स को देख ले तो जो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे कितने कार्बन है 4, और दूसरे वाले साइड पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। इस केस में जो है ना 4 कार्बन है और इस केस में 5 कार्बन है। लेकिन हमने फिर भी जो है ना इस वाले को जो है ना क्या लेना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज कंसिडर करना है और इस वाले को नहीं। क्यों? इसलिए कि इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो इस वाले साइड में है, दूसरे वाले साइड में नहीं है। तो इसलिए इसको हमने मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है जो इस वाले साइड पे है और इसमें 4 कार्बन है। तो इसी को हमने एज ए लॉन्गेस्ट चेंज कंसिडर करना है और दूसरे वाले को हमने क्या करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। तो आपके पास इस केस में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और दूसरा एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप। तो जो एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेना है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेना है। अगर आप प्रायोरिटी टेबल्स देख ले तो आपको इजीली पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना मैंने जब नोमेनक्लेचर मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें जो मैंने डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बताया था, उसमें एक स्टेप ये था कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट पे एक फर्दर सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपने उस सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे इस केस में ये सब्स्टिट्यूएंट तो है लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर जो है ना उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसको भी मैंने क्या करना है, नंबरिंग देनी है। और नंबरिंग आपने उस वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ ही डायरेक्ट अटैच हो। सही, जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो आपने उस कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो आपके पास नंबरिंग इस वाले कार्बन, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो गई 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम फुल नेम को देख ले, 4 ऑक्सो ये वाला 4 ऑक्सो, ये आपके पास क्या हो गया, अभी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सही, तो इसके साथ मैंने इसको नंबरिंग दी। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैच है, 4 वाले कार्बन के साथ। 4 वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, पेंटानॉइल, पेंटानॉइल ऑक्सी, पेंटानॉइल ऑक्सी। और फिर एंड पे क्या आएगा, पेरेंट नेम, ब्यूटानोइक एसिड, 4 ऑक्सो 4 पेंटानॉइल ऑक्सी ब्यूटानोइक एसिड। पेपर में जो है ना इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि आपको नेम दिया होगा और आपने उससे क्या करना है, स्ट्रक्चर निकालना है। नेम से स्ट्रक्चर किस तरह वो निकालते हैं, उसके लिए भी जो है ना मैं पर्सनली जो स्टेप्स फॉलो करता हूँ उसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि एक नेम से जो है ना मैं स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करता हूँ। तो पहले आपने पेरेंट नेम पे क्या करना है, गौर करना है। आपको अगर नेम दिया हो तो आपने उसमें देखना है कि पेरेंट नेम कौन सा है, तो उस पेरेंट नेम में नंबर ऑफ़ कार्बन का पता चल जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन इसी तरह विदाउट हाइड्रोजन, विदाउट उसकी जो है ना वैलेंसी को कंप्लीट किए बगैर आपने कार्बन चेन इस तरह ड्रा कर ले। आपने ड्रा कर लिया, उसके बाद फिर आप देख ले कि उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप के लिए जो आपको मैंने टेबल बताया था कि उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सपोज़ यहाँ पे अगर एल वर्ड यूज़ हो रहा हो सफिक्स में, तो ये एल किसके लिए यूज़ होता है, एल्डिहाइड के लिए। तो आपको जो है ना आपको पता है कि एल्डिहाइड कहाँ पे होता है, टर्मिनल पे। तो आप किसी भी टर्मिनल में जो है ना ये एल्डिहाइड फंक्शनलिटी लगा लें। ये भी हो गया। फिर आप सब्स्टिट्यूएंट को देख ले, जो आपको नेम दिया हुआ है आप नेम में सब्स्टिट्यूएंट को देख ले अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन। सपोज यहाँ पे नेम में क्या है, 3 ब्रोमो है,
तो आपने नंबरिंग दे दी, तो 3 पे आप ब्रोमो लगा लें, ये मैंने लगा लिया। फिर यहाँ पे आप और देख लें अगर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट हैं, सपोज़ यहाँ पे अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होता और वो उसकी पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ पे फिर वो अटैच कर लेता। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पे होता तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर लेता। सही हो गया। फिर उसके बाद आपके सब्स्टिट्यूएंट की बारी ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर आप उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर ले विद हाइड्रोजन। कोई और फंक्शनलिटी नहीं है या कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है अटैच उसके साथ, तो फिर आप कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, कार्बोनिलिक कार्बन, हाइड्रोजन और थर्ड नंबर पे ब्रोमो है। अभी यहाँ इसके साथ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं करना, तो फिर यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन 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 सारे कार्बन्स के साथ मैंने हाइड्रोजन अटैच किया और इसकी वैलेंसी को मैंने कंप्लीट किया। कार्बन 4 बार बनाता है, तो यहाँ पे 4 4 जो है ना सबके साथ अगर काउंट कर ले तो इसने 4 बार बनाए हैं। नॉमेनक्लेचर जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ना अभी मैं फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो एनालिटिकल और इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शामिल है, वो करेंगे एक हफ़्ते के लिए। उसमें जितने भी कोर्सेज क्लासेस हो सकती हैं, 2 3 4 जितने भी हों, वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके फिर हम जो है ना उसके बाद फिर ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।